एक ऐसा बाजार जहां होती है दूल्हे और दुल्हनों की नीलामी और यहां देश विदेश से लड़के और लड़कियां शादी करने के लिए आते हैं। ये तो चलिए चलते हैं उन बाजारों में। शिवपुरी मार्केट मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश एक बड़े राज्य के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस राज्य में शिवपुरी नाम का एक शहर मौजूद है जो कि अपने नाम के लिए नहीं बल्कि यहां होने वाले धड़ीचा प्रथा के लिए सुर्खियों में रहता है। यहां पर एक बाजार लगता है जिसमें लड़कियों को खड़ा किया जाता है। फिर यहां पर पुरुष आते हैं और अपनी पसंद की लड़कियों की बोली लगाते हैं। जितनी सुंदर लड़कियां उतने उसके दाम, और सौदा पक्का हो जाने के बाद 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर उन्हें खरीद लिया जाता है, जिसके बाद लड़के को लड़की या फिर उसके परिवार वालों को एक निश्चित अमाउंट देनी पड़ती है, जो कि 50,000 से 4 लाख रुपए के बीच होती है। दोस्तों, स्टैंप पेपर के तौर पर यह रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, जिसका मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद वह लड़की फिर से बिकने के लिए तैयार हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां के लोकल लोग इसे अपनी परंपरा मानते हैं, जिसके अनुसार लड़की को 1 महीने से लेकर 1 साल तक किराए पर खरीदा जा सकता है, और 1 साल के बाद अगर उस लड़के का मन उस लड़की से नहीं भरता तो पैसे देकर उस लड़की को अपने पास रखने के लिए टाइम लिमिट को बढ़ा सकता है। नहीं तो वह लड़का फिर से मार्केट में जाकर अपने लिए के कोई और लड़की ढूंढता है और उसे अपने साथ ले जाता है। पत्ता मेला बिहार। दोस्तों, इस मेले में कई सारे कुंवारे लड़के और लड़कियां मौजूद होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मेले में नेपाल, बंगाल और झारखंड के साथ कई दूसरे राज्यों से लड़के और लड़कियां शामिल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिहार राज्य के इस परंपरा को 150 से भी ज्यादा सालों से मनाया जाता है। मेले में आए हुए लड़के यहां घूमते हैं और इस दौरान अगर उन्हें कोई लड़की अच्छी लगती है तो वह लड़का उसे एक पान देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वह उसे फूल देकर प्रपोज करता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनका लड़कियों को प्रपोज करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। वो लड़की को पान देकर प्रपोज करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल यह इनकी 150 सालों से चलती आ रही परंपरा का एक हिस्सा है। जब लड़का अपनी पसंद की हुई लड़की को एक पान देता है तो अगर वह लड़की भी उस लड़के को पसंद करती है तभी वह उस पान को लेती है और उसे खाती है। लेकिन अगर उस लड़की को लड़का पसंद नहीं आता तो वह पान खाने से तुरंत मना कर देती है। आपको बता दें कि पान खाने के बाद लड़की की शादी उस लड़के के साथ पक्की हो जाती है, जिसके बाद लड़की के परिवार वाले लड़का और लड़की दोनों को अपने घर लेकर चले जाते हैं और साथ में कुछ दिन रखने के बाद अपने आदिवासी रीति रिवाज के साथ लड़की की शादी लड़के से करके उसे विदा कर देते हैं। उसके बाद लड़का उस लड़की को अपने घर लेकर जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बार अगर उनकी शादी पक्की हो जाए तो लड़का या लड़की कोई भी शादी से इनकार कर देता है तो इस समुदाय द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से शादी के लिए मना करने वाले को सजा दी जाती है और जुर्माना भी लगाया जाता है। दोस्तों, ऐसा ही एक मेला मध्य प्रदेश के हरदा जिले में भी लगता है, जो इश्क के बाजार के नाम से जाना जाता है। हरदा जिले में दीपावली के बाद इश्क का बाजार भरता है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इस बाजार में भी आदिवासी समाज के लड़के और लड़कियां एक दूसरे को पसंद करके बीच बाजार में खुलेआम अपने इश्क का इजहार एक दूसरे को पान खिलाकर करते हैं। तभी यहां आए लोग उनकी शादी बाजार में ही कर देते हैं। आदिवासी समाज के बीच में यह परंपरा कई सालों से चलती आ रही है। गांव के बड़े बुजुर्ग भी नहीं जानते कि यह परंपरा कब और कैसे शुरू हुई, लेकिन उसके बावजूद वह इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। लड़का लड़की को लेकर अपने घर जाता है और लड़की के घर खबर पहुंचाने जाता है कि लड़की को ढूंढना मत, आपकी लड़की की शादी हो चुकी है, और यह करना भी उनकी परंपरा का हिस्सा माना जाता है। सौराठ सभा मेला मधुबनी। दोस्तों, बिहार राज्य के मधुबनी शहर में लगने वाला यह लड़कों का मेला हर साल 9 दिनों के लिए भरता है। इस मेले की शुरुआत राजा हरि सिंह ने इस प्रथा को रोकने के लिए की थी। करीब 12 एकड़ के जमीन पर लगने वाले इस मेले में मैथिली ब्राह्मण देश विदेश में रहने वाले पिता अपने बेटी के लिए उसके पति को चुनकर अपने साथ लेकर जाते हैं और उनकी शादी करवा देते हैं। इस मेले में ज्यादातर लोग भारत के अलग अलग राज्यों से और पड़ोसी देश राज्य नेपाल से आते हैं। इसमें पंचकारों की भूमिका अहम होती है, उन्हें मान्यता पंचकार ही देते हैं। ऐसे में एक चीज जो लड़का और लड़की दोनों पक्ष में समान देखी जाती है, वह है शादी करने वाले लड़का और लड़की दोनों तरफ से पिछले 7 पीढ़ी के संबंध न हो, और अगर कोई भी संबंध निकलता है तो शादी को कैंसिल कर दिया जाता है।
चाओमोस फेस्टिवल पाकिस्तान। दोस्तों, यह मेला पाकिस्तान में हिंदू कुश की पहाड़ी के पास लगता है। यह जगह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में मौजूद है। यह मेला हर साल दिसंबर के महीने में भरता है। इस फेस्टिवल में बोनफायर को जलाया जाता है और इसके चारों ओर लड़के और लड़कियां इकट्ठा होकर एक साथ नाचते हैं। अगर उस वक्त किसी भी महिला को कोई पुरुष अच्छा लगता है तो त्योहार के खत्म हो जाने के बाद वह महिला अपने पति से कहकर उस दूसरे मर्द के साथ शादी कर सकती है। जी हां दोस्तों, अपने पति से पूछकर क्लेश जनजाति में यह उनके रिवाज का एक हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि अगर वह अपने नए पति से खुश ना हो तो वह कुछ दिनों या महीनों के बाद अपने पति के पास वापस आ सकती है और उसका पति बिना किसी संकोच के उस महिला को अपना भी लेता है। दोस्तों, अब हम बुल्गारिया में लगने वाले मेले के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बुल्गारिया में सतारा नाम का एक ऐसा शहर मौजूद है जहां दुल्हनों की मंडी लगती है। अब हो सकता है आप हमारी बात पर यकीन न कर रहे हो, मगर उन विदेश में भी दुल्हनों के मेले लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह शहर सच में मौजूद है और आप भी इस शहर में जाकर अपने पसंद की किसी दुल्हन को खरीद सकते हैं। और लड़की की नीलामी लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद उसके मां बाप होते हैं। जो इंसान उन्हें सबसे ज्यादा पैसा देता है वह अपनी बेटी को उसे सौंप देते हैं। आपको बता दें कि यहां शादी जैसी कोई परंपरा नहीं है, बल्कि मां बाप सिर्फ बोली लगाकर अपनी बेटी को बेच देते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहां पर सिर्फ 4 साल में एक बार दुल्हनों की मंडी लगती है। इन लड़कियों का सौदा 300 से $400 के बीच में होता है, यानी भारतीय रुपए में 25,000 से 35,000 तक। आपको बता दूं कि इस बाजार में जो भी लड़की आती है वह अपने परिवार वालों के साथ आती है। लड़की पसंद आने के बाद जब लड़का लड़की के परिवार वालों को शादी के लिए राजी करता है तो लड़की की कीमत तय की जाती है और जब सब तय हो जाता है तब रिश्ते को भी तय किया जाता है। जहां भारत में लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रहीं, वहीं यहां पर खुद लड़कियों को बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। प्रोस्टिट्यूट मार्केट ऑफ रोमानिया, इसके नाम से ही पता चलता है कि यह बाजार शादी के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए लगता है। आपको बता दूं कि रोमानिया धीरे धीरे यूरोप का सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूट भाग बनता जा रहा है, जिस वजह से यहां पर खूबसूरत लड़कियों का बाजार लगाया जाता है। साल 2000 की शुरुआत में यहां करीब 2 लाख लड़कियां और औरतें सिर्फ जिस्मानी रूप से धंधा करती थीं, लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि यह काम सबकी जानकारी में बेदंग चला आ रहा है। आसपास के इलाकों में रहने वाले परिवार वाले अपना गुजारा इसी काम को करके कर रहे हैं। उनके परिवार वालों को भी पता होता है कि आज उनके परिवार की लड़की किसी और परिवार के लड़कों की रातें रंगीन करने वाली है। वह अपने मर्जी से किसी भी लड़की के साथ शादी कर सकती है। इसके लिए यहां पर एक अलग क्षेत्र लगता है जिसमें देह व्यापार वाली लड़कियां नहीं होती, बल्कि वह लड़कियां होती हैं जो शादी करके अपना घर बसाना चाहती हैं। ऐसे में खूबसूरत लड़कियों को लाइन में खड़ा किया जाता है और वहां पर मर्द जाते हैं। जो भी लड़की उन्हें पसंद आती है वह अपनी पसंद की लड़की को पैसों से खरीद लेते हैं और उससे शादी करके अपना घर बसा लेते हैं। अब हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहां की लड़कियां शादी करने के लिए लड़कों के लिए तरसती हैं। दोस्तों, इस गांव का नाम नोइवा दो कार्डियो है। यह ब्राजील देश में स्थित है। इस देश में 600 महिलाएं मौजूद हैं जो कि कुंवारी है और उनके लिए पुरुष का मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, जिस वजह से उनकी शादी के लिए लड़कों की तलाश अधूरी रह जाती है। यहाँ के पुरुष काम के लिए शहरों में चले जाते हैं और पूरे कस्बे की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ जाती है, जिस वजह से यहाँ रहने वाली लड़की की ऐसी ख्वाहिश होती है कि इन्हें कोई ऐसा लड़का मिले जो उन्हें खुश रख सकें। मगर यहाँ पर 90% महिलाएं कुंवारी ही रह जाती है, जो सारी उम्र ऐसे ही लड़कों की तलाश में गुजार देती है। तो दोस्तों, यही थे कुछ ऐसे बाजार जो अपने आप में ही अजूबा बनकर रह गए हैं। आप इनमें से किस बाजार में जाने की चाहत रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।